अब बात कुदरत के क्रोध की कर लेते हैं। दक्षिण भारत में मानसून की दस्तक हो चुकी है। कुछ ही दिनों में मानसून उत्तर भारत पहुंचने वाला है। मौसम विभाग पहले ही सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान लगा चुका है, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में बीते 48 घंटों से मौसम की मार देखने को मिल रही है। तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। अरुणाचल के कई इलाकों में लगातार पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा मुसीबत अरुणाचल के पूर्वी केमांग जिले में है, जहां लैंडस्लाइड की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। अचानक आई तेज बारिश से पहाड़ों के दरकने का सिलसिला शुरू हो गया और मलबे में कई गाड़ियां दब गई। स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने के काम में जुटी हुई हैं। हालांकि भारी बारिश की वजह से अब भी यहां हालात बेहद खराब हैं। ये पूर्वी केमांग जिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूस्खलन हुआ है, ये लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल राहत बचाव का कार्य जारी है, मलबा हटाने का काम जारी है। अरुणाचल के साथ असम में भी बाढ़ और बारिश से हालात बेहद खराब है। असम के गुवाहाटी में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। गुवाहाटी में लगातार भारी बारिश हो रही है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, दुकानें बंद हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं। गुवाहाटी में बीते कई घंटों से जबरदस्त बारिश हो रही है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में जल जमाव है, जिससे लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने असम में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। बारिश तो आ रही है, 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश से तो पानी तो जमा होता ही है हमेशा यहाँ पे रास्ते में, और इधर तो ये गली में तो हमेशा पानी रहता ही है। थोड़ा बारिश होने से पानी जमा हो जाता है यहाँ पे। सरकार को ये चाहता हूँ, सरकार देखे आके ये जो आदमी यहाँ रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम उनका सॉल्व करे। पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो आदमी यहाँ रह रहे हैं उनको कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा। हम तो अभी आके चले जाएंगे, उसको जो यहाँ रह रहे हैं उनको कितना प्रॉब्लम है। 3 दिन से गुवाहाटी बिल्कुल जनजीवन व्यस्त है और बिल्कुल एक तालाब जैसे हो गया। अभी भी गुवाहाटी के बहुत सारे रोड्स पे पानी है, लोगों के घरों पे पानी है, दुकान पे पानी है। कई दिन से ये अनप्लान्ड मतलब ये रोड्स, ड्रेनेज, बिल्डिंग्स ये सब बनाने की वजह से है। सरकार को ये सब ध्यान में पहले रखना चाहिए। स्मार्ट सिटी बोलते हैं गुवाहाटी, अब कितने दिन पहले स्मार्ट सिटी घोषणा हुआ है, उसके लिए फंडे भी आई है, खर्च भी हो गया है, लेकिन पता नहीं स्मार्ट सिटी का कोई असर नहीं है, कोई काम नहीं हुआ, ड्रेनेज भी साफ नहीं है। असम के साथ साथ सिक्किम में भी भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। सिक्किम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। लैंडस्लाइड से यातायात भी प्रभावित हुआ है। मौके पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर हालात को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे बरस रहा है कुदरत का क्रोध, देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ देश के अलग अलग राज्यों में हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं दूसरी तरफ मानसून से पहले लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई है। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। जम्मू, श्रीनगर, रियासी में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड भी हो रही है। प्रशासन ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो धर्मशाला में अचानक मौसम बदला और धर्मशाला में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं नॉर्थ ईस्ट में बारिश के बाद हालात सबसे ज्यादा खराब है। सिक्किम के कई इलाकों में कल से भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। वहीं असम के गुवाहाटी और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सबसे पहले तस्वीर असम की देखिए, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। असम की राजधानी गुवाहाटी में बीते कई घंटों से जबरदस्त बारिश हो रही है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में जल जमाव है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। आलम ऐसा है कि पूरा शहर पानी की जंजीरों में कैद है। जगह जगह जल जमाव ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। एहतियातन स्कूल कॉलेजों में छुट्टी का आदेश जारी किया गया है। दुकानों और मकानों में भी पानी की दस्तक है। असम के साथ साथ सिक्किम में भी भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। सिक्किम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें सिक्किम के मंगन की हैं, जहां लैंडस्लाइड के बाद हालात बिगड़ गए। लैंडस्लाइड से यातायात भी प्रभावित हुआ है। मौके पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर हालत को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है।
उत्तरी सिक्किम में कई जगह लैंडस्लाइड से हालत बेहद खराब है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राजधानी गुवाहाटी और मंगन में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फबारी का भी सिलसिला जारी है। लद्दाख के ऊपरी हिस्सों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है, जिससे यहाँ के तापमान में अचानक गिरावट आई। हालांकि बर्फबारी के बाद यहाँ मौसम गुलजार है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि गर्मी से राहत के लिए लोग इन इलाकों का रुख करेंगे। रामबन में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। इसे लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने यहां अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के बाद बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, तो वहीं धर्मशाला में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही है। कुदरत का कहर उत्तराखंड में भी देखने को मिला। केदारनाथ यात्रा पर जा रहा एक यात्री वाहन गौरीकुंड हाईवे पर लैंडस्लाइड का शिकार हो गया। अचानक पत्थर गिरने से चालक सहित एक यात्री की मौत हो गई, जबकि अन्य 4 यात्री घायल हो गए। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू चलाकर सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की हैं, जहां पर एक यात्री वाहन इस लैंडस्लाइड के चपेट में आ गया, जिसके चलते एक यात्री चालक सहित एक यात्री की मौत हो गई, जबकि अन्य 4 यात्री घायल हो गए। मौके पर एसडीआरएफ की टीम इस वक्त मौजूद है। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की हैं। हाईवे पर क्षतिग्रस्त गाड़ी बता रही है कि हादसा कितना भीषण था, जहां अचानक ही गौरीकुंड हाईवे पर काकरा गाड़ के पास पत्थर पहाड़ से नीचे गिरने लगे और ये गाड़ी उसी पत्थर की चपेट में आ गई। हादसे में गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 4 लोग घायल हो गए। इस गाड़ी में छत्तीसगढ़ के यात्री सवार थे, जो केदारनाथ यात्रा के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कुदरत के कहर का शिकार बन गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जिसने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हादसे के बाद पुलिस टीम ने रास्ते पर ट्रैफिक को रुकवा दिया, जिसकी वजह से लोग काफी देर तक रास्ता खुलने का इंतजार करते दिखे। वहीं हालात सामान्य होने पर फिर से यहां पर ट्रैफिक को खोल दिया गया। चश्मदीदों ने बताया कि बीच बीच में हो रही बारिश की वजह से पहाड़ से पत्थर टूटकर हाईवे पर गिर रहे हैं, जिससे इस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों पर खतरा मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां बारिश के साथ साथ बर्फबारी का भी सिलसिला जारी है। लद्दाख के ऊपरी हिस्से में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है, जिससे यहां के तापमान में अचानक गिरावट आई। शोपियां में अचानक बर्फबारी शुरू होने से जनजीवन प्रभावित है। ये शोपियां में बर्फबारी की तस्वीर है। इस वक्त आप देखिए, कहीं मुसीबत है, कहीं गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये आफत वाली बारिश देखी जा रही है। कई जगहों पर हालांकि गर्मी से राहत भी मिल रही है, लेकिन ये शोपियां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बर्फबारी की वजह से तमाम जो आवाजाही वो रुक गई है। अब आपको बांदीपुरा की तस्वीरें दिखाते हैं। बांदीपुरा में भी अचानक बर्फबारी शुरू हो गई, जिसके बाद तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। ये तस्वीरें बांदीपुरा की हैं, जहां पर बर्फबारी के बाद देखिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ये तस्वीरें बांदीपुरा की हैं, जहां पर भारी बर्फबारी हुई है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया के वेस्ट जावा इलाके में चिरेबोन में एक खदान में चट्टानें ढहने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 13 मजदूरों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आशंका है कि अभी भी कई लोग मलबे में दबे हैं। हादसा शुक्रवार को हुआ, जब मजदूर खदान में काम कर रहे थे। अचानक भारी चट्टानें ढह गई और मजदूर मलबे में दब गए। रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। अधिकारी खदान धंसने के कारणों की जांच कर रहे हैं। मजदूरों से भी पूछताछ की जा रही है। तो जावा के खदान में चट्टान गिरा, जहां पर मजदूर मलबे में दब गए। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए एबीपी न्यूज।